पूना गुप्ता बोल रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम सब देशवासियों कहना चाहते हैं कि बहुत खुशी की बात है। क्या बात है, आज हमारे हिंदुस्तान का देशवासियों, गरीबों, भाइयों बहनों का कहना है कि भैया बहुत खुशी की बात है। क्या बात है बताइए। आज हमारे हिंदुस्तान का देशवासियों, गरीबों, भाइयों बहनों का कहना है कि 2020 में महामारी से पूरा हिंदुस्तान के देशवासियों परेशान रहे और 2021 में अब वैक्सीन आ गया है। इस महामारी में हिंदुस्तान का देशवासियों, गरीबों, भाइयों बहनों बहुत खुश हुए कि आज हमारे हिंदुस्तान में 2020 में महामारी से पूरा हिंदुस्तान के देशवासियों परेशान रहे और 2021 में महामारी का वैक्सीन निकल गया और इंजेक्शन भी लगना चालू हो जाएगा। मैं बोला बहुत खुशी की बात है भाई बहनों। जिस तरह हिंदुस्तान के देशवासियों, गरीबों, भाई बहन बोल रहे हैं, उस तरह हम सब देशवासियों को धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम। आज देखिए वैक्सीन हमारे हिंदुस्तान में 8 जनवरी 2021 का वैक्सीन लगेगा कोरोना बीमारी का। 3 करोड़ वैक्सीन लगेगा सभी को, क्योंकि 2020 में हमारे हिंदुस्तान के देशवासियों, गरीबों, भाई बहनों इस महामारी में बहुत लोग मारे गए। बहुत दुख की बात है भाई बहनों। इसलिए 2021 में जनवरी में वैक्सीन के लिए मार होने लगा। बोलते हैं जितना हमारे हिंदुस्तान में देशद्रोही हैं, गद्दारों हैं, चमचों हैं, बोलते हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा। ये बीजेपी का वैक्सीन है। देखिए कितना बोलने का शैली है। उस आदमी को शर्म लगना चाहिए, उस नेता को शर्म लगना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान के अंदर में क्या बोल रहा हूं। ये बहुत दुख की बात है। आज जिस तरह हमारे हिंदुस्तान का देशद्रोहियों, गद्दारों, चमचे लोग बोलते हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, इन सभी को डायरेक्ट सेंट्रल जेल में किया जाए। हमारे हिंदुस्तान का धरती पर रहना है तो पूरा हिंदुस्तान के देशवासियों को इस महामारी में जिस जिस व्यक्ति का कोरोना बीमारी है सभी को इंजेक्शन लेना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान के लिए वैक्सीन निकला है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है भाई बहनों, ये पूरा देशवासियों के लिए निकला है। गरीब हो या अमीर हो, पूरा हिंदुस्तान के लिए निकला है। आज देशद्रोही को, गद्दारों को, चमचों को और जहां जहां खिचड़ी सरकार है इन सभी को तकलीफ हो रहा है। क्योंकि अगर हमारे राज्य का मंत्री के पास वैक्सीन मिलता तो मैं अपना मन से राज्य में गरीबों, जनताओं, भाई बहनों का इंजेक्शन लगवाता। किसी से 5,000 रुपये लूटता, किसी से 10,000 रुपये लूटता, किसी से लाखों रुपये लूटता। इसलिए लूटने से पहले हमारे केंद्र में मंत्री एक से एक हैं। स्वास्थ्य मंत्री जिस तरह लागू किए उस तरह पूरा हिंदुस्तान के देशवासियों खुश हैं। बोलते हैं कि हमारे देश का मंत्री ऐसा ही होना चाहिए। जिस तरह केंद्र में सरकार है
देशवासी खुश हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, मैं कहां से इंजेक्शन ले पाऊंगा। बाकी हमारे हिंदुस्तान का केंद्र में एक से एक सरकार है, राज्य का मंत्री हैं जो कि कानून ऐसा लगाए कि बोले कि बिना पैसा के इंजेक्शन लगाए पूरा हिंदुस्तान के लिए। मैं बोला बहुत खुशी की बात है। आज जिस तरह बोले उस तरह केंद्र सरकार, केंद्र में मंत्री जितना है सभी को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज वैक्सीन फ्री में इंजेक्शन लगवा रहे हैं पूरा हिंदुस्तान के देशवासियों को। बहुत खुशी की बात है। जय श्री राम। आज मुझे बहुत खुशी हुआ खुशी रहते हुए मैं पूरा हिंदुस्तान के देशवासियों से कहना चाहता हूं, इस महामारी में 2020 का जब लॉकडाउन हुआ था तो पूरा हिंदुस्तान के देशवासियों खुश थे भाई बहनों कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जिस तरह लॉकडाउन किए थे मार्च से लेकर के मई तक, उस तरह पूरा हिंदुस्तान के देशवासी खुश हैं, जो कि इस महामारी में ज्यादा व्यक्ति मारे नहीं गए थे, मौत नहीं हुआ था महामारी से और न ज्यादा बीमारी फैला था। बाकी हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 8 मई 2020 का जब लॉकडाउन टूट गया तो उसके बाद सभी गरीबों, भाई बहनों, जनताओं मां के दरबार में 9 मई को, 8 मई को गए और मां से विनती किए, भगवान से विनती किए, हे भगवान मनोकामना पूरा कीजिए और महामारी खत्म कीजिए। देखिए मुझे पता नहीं था कि राजनीति क्या होता है और किस तरह भाषण किया जाता है। बाकी मैं मां के दरबार में गया 9 मई 2020 में। उस महामारी में मुझे मां ने ऐसा आशीर्वाद दिए कि मां के दरबार में जाते हुए और मैं आज पूरा हिंदुस्तान के देशवासियों, गरीबों, भाई बहनों का वीडियो बना रहा हूं और जिस तरह मैं भाषण करता हूं उस तरह पूरे हिंदुस्तान के देशवासी खुश रहते हैं, बोलते हैं। ऐसा युवा नेता मैं कहीं देखा नहीं था और जिस तरह आज मैं भाषण सुन रहा हूं उस तरह हमें आशा है कि केंद्र में बहुत जल्द पहुंचेंगे और पूरा हिंदुस्तान के देशवासियों को देखते हुए और आगे बढ़ेंगे। मैं बोला बहुत खुशी की बात है भाई बहनों, हमारे जितना हिंदुस्तान के देशवासियों, गरीबों, भाइयों बहनों जिस तरह बुलंद आवाज में बोला है उस तरह हम सब देशवासियों को धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम।